ये हमारे पास S&P ब्लॉक एलिमेंट की UHS पास पेपर के MCQs हैं 2009 से 2020 तक हो गए। इनकी हम डिस्कशन करते हैं कि फर्स्ट वन है हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास फ्रॉम गैसियस न्यूट्रल एटम आयनाइजेशन एनर्जी की डिफिनेशन है, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, हमारे पास है, ठीक है। सेकेंड वन है द एलिमेंट फॉर विच द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज लो। तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करते हैं, लॉस इलेक्ट्रॉन रेडिली। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। द डायग्राम बिलो इन अ प्लॉट of melting point of element of second period against the atom, lithium and fluoride are placed at the extreme end of the plot on the basis of melting point. Where would you place carbon? तो कार्बन की हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट होगी ना वो सबसे हाईएस्ट होगी। क्यों? क्योंकि उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है और एक तो वो जियान स्ट्रक्चर बना दे, तो सबसे हाईएस्ट 3 पॉइंट पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच वन रिमेन सेम एलॉन्ग पीरियड? तो नंबर ऑफ शेल मोर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है और मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, तो लेस द मेटेलिक कैरेक्टर। along a period atomic radius decreases, ठीक है, द ग्रेजुअल डिक्रीज। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर पुल ज्यादा हो रहा होता है। न्यूक्लियर पुल क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन ऐड हो रहे होते हैं। What is the trend of melting and boiling point of element? अच्छा, वो फर्स्ट इंक्रीज होता है देन डिक्रीज, तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। The trend in melting point of the element of third period are depicted in the figure. So the sharp decrease, तो वो हमारे पास उनमें नॉन पोलर फोर्सेस आ जाती हैं, ठीक है, इस वजह से डिक्रीज होता है। तो और एक नॉन पोलर फोर्सेस आ जाती है ना, लेकिन में एक P4 स्ट्रक्चर होता है, उसमें S8 क्राउन स्ट्रक्चर होता है। सो नॉन पोलर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द टू एलिमेंट, सो इस सिलिकॉन और फास्फोरस में, ठीक है, S में S8 होता है, P दोनों में नॉन पोलर तो है बट फिर स्ट्रक्चर का डिफरेंट है। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा और एक ये भी बी हो सकता है या हमारे पास सी हो सकता है। नियॉन की ज्यादा होगी, अब नाइट्रोजन की ज्यादा होगी नाइट्रोजन से। अब इधर इसने लिखा है कार्बन की ज्यादा होगी नाइट्रोजन से, ये बात तो सरासर रॉन्ग है। कार्बन पहले आता है, नाइट्रोजन बाद में आता है, तो नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। कीपिंग द व्यू साइज, तो लिथियम इधर पड़ा है, बेरिलियम उधर बाद में पड़ा है, तो लिथियम की साइज बड़ी है बेरिलियम से, डी ऑप्शन करेक्ट है। Which one of the following is have the smallest radius? पॉजिटिव में चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी रेडियस स्मॉलेस्ट होगी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। द आयोनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन 136 पिकोमीटर, हाइड्रोजन का पूछ ले 37 पिकोमीटर, क्लोरीन का पूछ ले 98 पिकोमीटर, HCl का पूछ ले तो वो ऐसे 127 होता है, ठीक है, और अगर देख लिया जाए रियल में तो 136। Cl2 का पूछ ले 198 पिकोमीटर है हमारे पास, ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। अब फॉलोइंग ग्राफ शो द फिजिकल प्रॉपर्टी अलोंग द पीरियड थर्ड एलिमेंट विच फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, ये बिल्कुल ये डिक्रीज हो रहा है हमारे पास, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, तो वी नो दैट लेफ्ट टू राइट सिर्फ एटॉमिक रेडियस ही डिक्रीज होता है। The following sketch show the melting point of 8 element with consecutive atomic number. Which element is silicon? नो, कौन सा एलिमेंट हमारे पास सिलिकॉन है? ए बी सी डी। नो, वी नो दैट कि सिलिकॉन में जियान स्ट्रक्चर होता है, मेल्टिंग पॉइंट उसकी सबसे हाईएस्ट होगी, तो ये सी वाला हमारे पास होगा, ठीक है। आयोनिक रेडियस अलोंग द पीरियड डिक्रीजेस ड्यू टू, क्योंकि हमारे पास उसका आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड डिक्रीज, यस उसका चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, +1 +2 +3 वाले कह रहे हैं 3 एलिमेंट स्पीशी है, किसका हमारे पास साइज ज्यादा होगा तो +1 का ज्यादा होगा, फिर +2 का ज्यादा होगा और फिर लास्ट +3, जितना चार्ज ज्यादा होगा उसकी साइज उतनी छोटी होगी, डिक्रीज होगी। डाउन द ग्रुप एसिड बेस बिहेवियर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट चेंजेस टू, सो मोर बेसिक की तरफ हमारे पास चेंज हो रहा होता है, ठीक है, साइज बढ़ रही होती है। इन पीरियड 2 एंड 3 मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट एंड शोन बाय, तो पीरियड 2 में कार्बन मैक्सिमम पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट शो करता है और पीरियड 3 में सिलिकॉन शो करता है, तो बी ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है। The following sketch show the variation in physical property of third period element against their number. What physical property? देखो ना, मेरे ख्याल में फिर अगेन मेल्टिंग पॉइंट, क्यों देखो इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट फिर सीधा डिक्रीज हो रहा है, तो ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। और अगर वैसे आप देख लो ये सोडियम, ये मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम, ये सिलिकॉन,
ये फिर फास्फोरस कम, S8 का फिर ज्यादा हो जाए, ठीक है। इससे भी आप द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग, HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ठीक है। Which when the element of group 2A are exposed to air, they quickly become coated with layer of oxide. What is the purpose of this oxide layer? ये हमारे पास क्या करते हैं, इसे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। नो प्रोटेक्शन हमारे पास प्रोवाइड करते हैं। The oxide layer protect the metal from further attack. Alkaline earth metal hydroxide decompose on heating. Which of the following reaction is cross protection of their decomposition? तो metal hydroxide, metal oxide और H2O देते हैं, ये ऑप्शन ही करेक्ट है। फिर है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट हायर, क्योंकि एटम ऑफ 2A एलिमेंट प्रोवाइड 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यस ये करेक्ट है। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज लीस्ट रिएक्टिव, जिसकी साइज सबसे छोटी होगी, बेरिलियम की साइज सबसे छोटी है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम मैग्नीशियम डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, साइज की वजह से। स्टेटमेंट ऑफ द शुड बी अच्छा, विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ रहे तो वो फिर फ्लोरीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट बैंड पर इंक्रीज, एक्ट हैज रिड्यूसिंग एजेंट, वो डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट हम बढ़ जा रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एबिलिटी बढ़ रही होगी, ठीक है। In third period of the periodic table, which of the following property is decreases constantly, तो एटॉमिक रेडियस हमारे पास एक कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इन द थर्ड पीरियड ऑफ द एलिमेंट देयर लाई एलिमेंट X which is metallic in nature and it can reduce chlorine gas rapidly, the group element does X belong। रिड्यूस की बात करें तो वो फर्स्ट या सेकंड ग्रुप वाले होंगे, अब वो कह रहे हैं इजीली रिड्यूस करते हैं तो फिर तो फर्स्ट ग्रुप वाला कंफर्म हमारे पास हो जाएगा। द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम +2 इज लेस देन, तो +3 से लेस होगी, चार्ज जितना ज्यादा होता है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। विच अल्कलाइन अर्थ मेटल मेक पेरोक्साइड, तो कैल्शियम मेक पेरोक्साइड। लिथियम रिएक्ट विद एयर टू फॉर्म, तो एयर के साथ मिलकर हमारे पास क्या बनाता है, both A and B। How many element are there in third period? थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट है, फर्स्ट में 2 हैं, सेकंड में 8 हैं, थर्ड में भी हमारे पास 8 हैं, ठीक है। Which oxide of potassium contain more oxygen than its normal oxide? Super oxide contain more oxygen, ठीक है। Modern periodic table is arranged in assuming atomic number पे, या हम उसको प्रोटॉन नंबर भी कह सकते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आ जाते हैं हमारे पास के आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यस साइज की वजह से, या इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, साइज बढ़ रही है तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है हमारे पास, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पार्टिकुलर, तो वो ग्रुप नंबर होते हैं, पहले ग्रुप वाले पे +1, दूसरे ग्रुप वाले पे +2, तीसरे ग्रुप वाले पे +3। पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म विच टाइप, तो ये सुपर ऑक्साइड, इनकी साइज बहुत बड़ी है, ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन, Mg3N2 बनाता है, बी ऑप्शन सही है, बुक लाइन है हमारे पास। डेंसिटी ऑफ alkali metal are low due to larger atomic volume, बी ऑप्शन इज करेक्ट 1। सो यहाँ पे हम डिस्कशन खत्म करते हैं।